दोस्तों, हमारे देश में जितने क्षेत्रफल में गन्ने की खेती होती है उसमें लगभग 50% की हिस्सेदारी होती है पेड़े गन्ने की। क्योंकि दोस्तों, पेड़ी गन्ने में जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि इसे बोने के लिए नहीं तो हमें बीज की आवश्यकता होती है, न जुताई की आवश्यकता होती है। यानी कि इसमें हमें जो लागत लगती है वो कम लगती है और हमारा शुद्ध जो लाभ है वो बढ़ जाता है। और हमारे किसान अधिकतर जो पेड़ी गन्ना करते हैं वो एक बार ही करते हैं, यानी कि पौधा गन्ने को काट कर एक बार पेड़ी लेते हैं। और कुछ गिने चुने जो किसान हैं वो दूसरी बार भी पेड़ी ले लेते हैं। लेकिन दूसरे देशों से तुलना की जाए, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, क्यूबा है या ब्राज़ील है, ऐसे देश हैं जिसमें 5 से 6 बार तक गन्ने की खेती होती है। यानी कि वो एक बार गन्ना बोकर वो 5 से 6 बार गन्ने की खेती काट लेते हैं। यानी कि जिनका जो लाभ है वो बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि हम पेड़ी गन्ने में ज़्यादा कल्ले लेकर ज़्यादा मुनाफा कैसे लें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो दोस्तों, जब हम अपने पौधा गन्ना की कटाई करते हैं तो हमें उसमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि हम उसकी जो कटाई करें वो सतह से करें, यानी कि ज़मीन के बराबर से करें। हम कभी भी कटाई ऊपर से नहीं करें, यानी कि ज़्यादा ऊपर से नहीं करें जिससे ठुंड खड़े रहते हैं। यदि हमारे जो कल्ले निकलते हैं वो ज़मीन में से निकलते हैं तो वो मजबूत होते हैं, मोटे होते हैं और उनका विकास अच्छा होता है। यदि खड़े ठुंड से कल्ले यानी कि ज़मीन के ऊपर से आते हैं तो उस वो कल्ले अच्छे से विकास नहीं करते हैं, अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं। यानी कि जो हमें कुल मिलाकर जो पेड़ी का जो उत्पादन मिलता है वो कम मिलता है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले यही ध्यान रखना होगा कि हम अपने गन्ने की जो कटाई करें वो सतह से करें, ज़मीन के बराबर से करें। और दोस्तों, उसके बाद जो पत्ती रहती है सूखी नीचे जो पड़ी रह जाती है उसे हमें खेत के एक कोने पर बाहर निकाल देना चाहिए और उसके बाद उसकी अच्छी प्रकार जुताई खुदाई करके उसमें हमें फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए कि आप 50 किलो लगभग NPK उसे ज़मीन में अच्छी प्रकार मिला दें। यदि हम ऐसा करते हैं और उसके बाद हल्की सिंचाई करते हैं तो हमारे इसमें जो कल्ले आते हैं वो अच्छे आते हैं। और दोस्तों, इसमें एक काम और करें, इसमें 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप सल्फ़र का प्रयोग बस करें। सल्फ़र 90% WG हो या 80% WDG हो, इन दोनों का आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी एक ले सकते हैं। इससे जो फ़ायदा होगा वो ये होगा, इसमें फंगस के रोग भी नहीं लगेंगे। और दोस्तों, इसके बाद हमें इस बात पर ध्यान देना है कि कुछ लोग हमारे जो कुछ किसान होते हैं वो इसमें जो पेड़े निकलते हैं यानी कि जो कल्ले करने के साथ ही होते हैं उन्हें भी छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो कुछ पेड़े होते हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं और कुछ कल्ले जो होते हैं वो छोटे होते हैं। यानी कि कुछ का विकास जल्दी हो जाता है और कुछ का विकास नहीं होने से वो छोटे रह जाते हैं और वो दब जाते हैं, जिससे हमें जो उत्पादन मिलता है कुल मिलाकर कम मिलता है। लेकिन दोस्तों, आपने ये पेड़े छोड़ ही दिए हैं लालच में, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इस समय स्प्रे अवश्य कर दें। क्योंकि दोस्तों, जब पेड़े हैं और वो कल्ले आपके खेत में खड़े रह गए हैं तो इसमें जो कीड़े आने हैं वो स्वाभाविक हैं और जो फंगस के रोग हैं वो आ ही जाते हैं। तो इनकी सुरक्षा के लिए आप एक स्प्रे करें और हम आपको स्प्रे बताते हैं। तो स्प्रे के लिए आपको लेना है थायोमेथोक्साम 25% WG, ये आपको 200 ग्राम लेना है। और दोस्तों, इसके साथ आपको लेना है थायोफेनेट मिथाइल जो 70% WP के रूप में आता है, आप इसे ले सकते हैं। और दोस्तों, जो तीसरा लेना है इथेफोन जो 39% SL के रूप में आता है, इसे आपको 100 ml लेना है और इसको 200 लीटर पानी में घोलकर इन पेड़ों पर, इन जो पौधे हैं इन पर आपको स्प्रे करना है। तो दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, जो कीड़े हैं वो नहीं आएंगे और दूसरे जो फंगस के रोग हैं वो नहीं लगेंगे। और दोस्तों, जो तीसरा है, जो हमारे पेड़े के नीचे से जो एक एक पेड़ा खड़ा है
उसमें कई सारे कल्ले निकलेंगे और उन कल्लों का विकास होगा और हमें पेड़ी से जो पैदावार मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। और दोस्तों, इसके बाद आपको एक बात और ध्यान रखना है कि इसके कुछ दिन के पश्चात यानी कि आप 5 दिन के पश्चात एक स्प्रे और करें। उसके लिए आपको लेना है 2 किलोग्राम यूरिया और 500 ग्राम लेना है आपको फेरस सल्फेट। और दोस्तों, आपको 400 से 500 ग्राम के बीच में मोनोजिंक जो 33% के रूप में आती है उसे ले लें और इनको आप 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो इन पौधों का जो विकास होगा वो अच्छा होगा। और आपने दोस्तों कहीं कहीं पेड़ी में आपने कल्ले देखे होंगे, वो पीले पड़ जाते हैं और सफ़ेद पड़ जाते हैं और चितकबरे से दिखाई देते हैं और हमारी जो पेड़ी है बड़ी बुरी दिखाई देती है। यदि आप इस स्प्रे को कर देते हैं तो आपकी जो पेड़ी होगी हरी भरी होगी और कुल मिला के जो आपको उत्पादन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। और दोस्तों, इसके 15 दिन बाद एक प्रयास और कर लें, उसमें आप NPK 19-19 या NPK 20-20 उसका स्प्रे अवश्य कर दें। इसके लिए आपको 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो पेड़ी का जो विकास होगा अच्छा रहेगा, ना तो पेड़ी पीली पड़ेगी और ना इसकी ग्रोथ रहेगी और उसकी ग्रोथ बराबर चलती रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर हमें जो उत्पादन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा और हमारे जो गन्ने की जो क्वालिटी होगी वो भी अच्छी होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हुए आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।